हम परमिशन लेके जाएंगे। क्या क्या लेगा बे? हम पाकिस्तानी फौजियों से परमिशन लेके पाकिस्तान में जाएंगे। अबे यही जगह मिली थी तुझे मजाक करने के लिए, हैं? चल यहाँ से चल। हम बजरंगबली के भक्त हैं, चोरी छुपे कुछ काम नहीं करते। अबे पागल है क्या? गोली मार देंगे हम सबको। चल भाई चल जल्दी चल चल। शाहिद अफरीदी को मुख्य भूमिका निभानी होगी। उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं कर सकता, लेकिन आज मौका है दुनिया को दिखाने का। जी बिल्कुल, गेम कभी भी बदल सकता है। धीमी गेंद और शाहिद अफरीदी ने बल्ला घुमाया। बेहतरीन शॉट बाउंड्री के पार जाते हुए, और ये लगता है बहुत बेताब है तेरा लड़का। पाकिस्तान को जीत के लिए 4 रन चाहिए। कोई नाम सोचा है क्या? टेंस लग रहा है। शाहिद। हंस क्यों रही है? अगर लड़की हुई तो? लड़की? हाँ। और शाहिद अफरीदी ने बल्ला घुमाया। क्या नाम है आपका? जी शाहिदा। शाहिदा, बहुत प्यारा नाम है। कहाँ की रहने वाली हो? अपनी अम्मी से बात करोगी, हमसे नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो अपनी अम्मी से भी बात नहीं करती। क्यों? शाहिदा, अंधेरा होने वाला है। तू घर जा, मैं तेरे बच्चों को लेकर आता हूँ। वो अभी तक घर नहीं आई? नहीं आई। कब से कह रहा हूँ शाहिदा को दिल्ली हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर ले जाओ। वहाँ बेजुबान भी बोलने लगती है। मैं 5 साल का था, एक लफ्ज भी नहीं बोला था, मुझे भी वहीं ले गए थे। और आप बोलने लगे? कुछ बोल के दिखाऊं? अरे वो दिल्ली हिंदुस्तान में है। तो क्या हुआ, अमेरिका में तो नहीं है ना? अमेरिका जाना उससे आसान है अब्बू। पहले की बात और थी, एक मुल्क था, और आप भूल रहे हैं कि मैं 5 साल फौज में था। हिंदुस्तानी मुझे वीजा नहीं देंगे। मैं ले जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। मेरी बच्ची बोल सके, स्कूल जा सके, इसके लिए कुछ भी करूंगी।
सोच लिया मैंने। मैं शाहिदा को दिल्ली लेके जाऊंगी। महबूबे इलाही के दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। देखना, पाकिस्तान पहुंचते ही चहकने लगेगी तेरी बच्ची। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्यों बे, गाड़ी क्यों नहीं चल रही? अरे कुछ नहीं माता जी, अगे पटरियों पर काम चल रहा है। थोड़ी देर में ठीक हो जाना, फिक्र ना करो, आराम ना सो जाओ। अच्छा चलो भाई, सो जाने हैं। शाहिदा, 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 अरे क्या मेरी बच्ची नहीं मिल रही। शाहिदा, शाहिदा, हिंदुस्तानी कह रहे हैं कि आपकी बच्ची नहीं मिली, लेकिन सुबह होते ही ढूंढेंगे।
जनाब, अब मेरी बात सुने। यहाँ से सिर्फ 5 मिनट दूर है, मुझे जाने दे, मैं खुद ढूंढ लूंगी। 5 मिनट दूर सही, लेकिन सरहद के पार है, दूसरे मुल्क में है। दूसरे मुल्क में तो क्या हुआ, मुझे मेरी बच्ची वापस लानी है। समझिए बीबी, वापस जाने के लिए फिर से वीजा लेना पड़ेगा। सब्र कीजिए, आपकी बच्ची मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, आप समझ ही नहीं रहे। मेरी बच्ची बेजुबान है, बिल्कुल अकेली है अनजान मुल्क में। आप लोगों से कुछ नहीं होगा, मैं खुद ढूंढूंगी अपनी शाहिदा को। अरे खुदा पे भरोसा। चुप कर ले बेटी, कोई तो खुदा का नेक बंदा होगा हिंदुस्तान में जो हमारी शाहिदा का ख्याल रखेगा। चुप कर। सेल्फी क्या होता है? अरे भाई साहब, जब भी हम खुद की लेते हैं ना तस्वीर, उसे हम सेल्फी बोलते हैं। भैया जी, आप क्या हीरो के जैसे नाचे थे ना अभी? वो हम बजरंगबली के मुंह में खो जाते हैं हमेशा। जी भैया जी। भाई साहब, बच्ची के लिए एक पराठा ला देना प्लीज। जी भैया जी। लेकिन भैया जी, ये तो 2 मांग रही है। कुछ तो नाम होगा, सीता गीता, पायल पूजा। भैया जी, लगता है ये बहरी है। पराठे का ऑर्डर झट से सुन जाता है। हाँ, ये बात भी सही। मैं पूछता हूँ। नाम अनपढ़ है। संस्कृत में ही लिख के दे दो, 5 साल की बच्ची है, पेट भर के खा लेंगे। अरे, तो फिर से मेरे पीछे क्यों आ गई? ओह, ये ले। अपने माता पिता से मेले में बिछड़ गई है, अब कुछ तो बोल। क्या मुसीबत है यार। अब तो बजरंगबली की शरण में, ये यहाँ का सबसे चमत्कारी मंदिर है। जैसे तू अपने माता पिता को ढूंढ रही ना, वैसे तेरे माता पिता भी तुझे ढूंढ रहे होंगे, तो यहीं पर आएंगे। बस तू सिर्फ हाथ जोड़कर यहाँ पे बैठी रहे। ये कैसे? हाँ, और हम आते हैं। देख, अगर उनको थोड़ा सा वक्त लग जाए ना, तो तू वो सेब खा लेना, भूखी मत रहना। तुम इस बच्ची को यहाँ नहीं छोड़ सकते।
क्यों नहीं छोड़ सकते? अब इसके माँ बाप जो कंप्लेन लिखवाने आएंगे तो यहीं पे आएंगे ना। और अगर नहीं आए तो? नहीं आए तो? कैसे नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? इसकी सूरत तो देखिए। वो सब ठीक है, पर फिर भी तुम इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? इसकी सूरत देख और अब उनकी सूरत देख। सब साले चोर, निकम्मे, दारूबाज में क्या भरे पड़े हैं। और वैसे भी ये पुलिस चौकी है, कोई अनाथालय नहीं है। अरे एक काम करो, इसमें अपना नाम, पता और फोन वगैरह इसमें लिख दो। मुझे कुछ भी इस बच्ची के बारे में पता चलेगा, मैं खुद तुझे फोन कर दूंगा। और तब तक? तब तक जय श्री राम। जय श्री, जय श्री। तेरा घर यहाँ नहीं है? कहाँ है? अरे कहीं तो होगा। अच्छा हम एक काम करते हैं कि शहरों के नाम लेते हैं, और तेरा घर वहां पर हुआ तो तू हाथ उठाकर ऐसे कर देना। कैसे? हाँ अच्छा। दिल्ली, मेरठ, फरीदाबाद, ग्वालियर, झांसी, पटियाला, अमृतसर, जोधपुर, जयपुर, श्रीनगर, पठानकोट, शिमला, अंबाला, बड़ौदा, रामपुर, देहरादून, क्या कसौली, प्रतापगढ़। आप प्रतापगढ़ से हैं? हाँ। हम भी। सच? बजरंगबली की कसम, नीली फाटक के पास रहते हैं। अरे वो तो हमारा ससुराल है, इस वजह से तो आप हमारे संबंधी हुए। आजकल दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में क्यों? नौकरी या छोकरी? बड़ी लंबी कहानी है भैया। तो बताओ हमें कौन सी बस पकड़नी है, बताओ। बताओ भैया, बधाई दो। कुछ बोलती तो है नहीं, हमारी कहानी सुनेगी? हम हैं पवन, पवन कुमार चतुर्वेदी, पर प्रेम से सब बजरंगी बुलाते हैं हमें। तू मुझे भैया कितने साल की तू? 6। तू जब भी बोलेगी तू मुझे मामा बुलाना, मामा ठीक रहेगा। हमारे पिताजी दिवाकर चतुर्वेदी प्रतापगढ़ के पोस्ट मास्टर थे। जैसा नाम वैसा काम, चारों वेदों के ज्ञानी थे हमारे बाबूजी, पर हमारे लिए तो 4 का पहाड़ा भी पार करना मुश्किल था। 4 अट्ठे 22 नहीं 25 नहीं 27 28 30। बाबूजी के लिए जितनी जरूरी मन की चुस्ती, उतनी ही तन की तंदुरुस्ती। शाबाश, चलो शुरू करो। चलो शाबाश। पंडित प्लस पहलवान, वाह। और हम पहलवानी में भी फेल। चलो टांग पकड़ो उसकी, शाबाश। हंसना नहीं है पवन, ये ना सुधरेगा भाई, तुम नहीं सुधरोगे, कुछ नहीं कर सकते। अब कुश्ती में हमें गुदगुदी होती है तो हम क्या करें भैया? प्रभो शक्तिमान हिंदू राष्ट्र। पर चतुर्वेदी जी के लिए इतनी शोभा काफी नहीं थी। प्रतापगढ़ के शाखा के प्रमुख भी थे हमारे बाबूजी। इमे सादरम त्वं नमामो वयम। न पंडितैन में, ना पहलवानी में, ना नेतागिरी में। हमें बाबूजी के किसी भी सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए तो हमें एक विशेष नाम दिए थे। क्या? 0। क्या हुआ? बाबूजी फेल। 10वीं तक पहुंचने में हमें 20 साल लग गए, फिर 10वीं से ग्रेजुएशन तक हम 10 बार फेल हुए। अब तक तो बाबूजी भी हम पर गिव अप दे चुके थे। क्या हुआ? बाबूजी फेल। पास हुए? फेल फेल। बाबूजी फेल फेल फेल। बाबूजी। दोस्तों ने कितना कहा कि नकल करके पास हो जाओ बुड़बक, हम ठहरे बजरंगबली के भक्त। हमने कहा फेल तो फेल, चोरी नहीं करेंगे।
तो 11वीं बार पहुंच गए पेपर देने। आइए आइए, पधारिए। भाई निसंदेह आपने अपना खुद का फेल होने का रिकॉर्ड तो तोड़ ही दिया होगा। बाबूजी, अरे जब 10 का आंकड़ा पूरा कर लिया था तो काहे 11वीं बार हमारा नाम रोशन करने चले गए? काहे? हैं? मान लिया, स्वीकार कर लिया हमने भाई कि तुम बुड़बक, नालायक और ब्लडी फूल हो। जीरो हो तुम, जीरो। सुनो तो। क्या सुने? क्या सुने बताओ? 10 बार फेल हुए और तुम, और 20 बार हमको फेल किया। सुनो तो सही बाबूजी। अरे सुनने कहने को क्या बचा है, तुम बताओ हमको। हाँ, अगर कुछ हमारे लिए करना चाहते हो तो कृपा करो, यहां से चले जाओ दिल्ली। सुना नालायकों की बहुत कमी है वहां। एक मित्र है हमारे पुराने वहां, दयानंद जी, लगा देंगे कहीं। बाबूजी हम पास हो गए। क्या बात है? अरे तो का कहे तो हर बाबूजी, चतुर्वेदी जी तो शौक हो गए होंगे। हमें पता था उनको शौक लगेगा, लेकिन इतनी जोर से लगेगा हम सोचे भी नहीं थे। क्यों? क्या हुआ? बाबूजी, हम जा रहे हैं दिल्ली, और हम अपने पिताजी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए दिल्ली के लिए निकल पड़े, दयानंद जी के पास। ऐसे है भैया बजरंगी। भाई साहब, खुला नहीं है, इसमें से 5 रुपए वो आप मैडम को दो। मैडम 5 रुपए उनसे ले लीजिएगा आप। जय श्री राम। आपके पास 5 रुपए हैं ताकि मैं आपको 10 रुपए दे सकूं? नहीं है। अरे अब क्या होगा? कोई बात नहीं, तुम रख लो। हम कैसे रख लें? इसमें 5 रुपए आपके भी तो हैं। तो फिर मुझे दे दो। कैसे दे दें? 5 हमारे भी तो हैं। देखो भाई साहब, कोई बात नहीं, तुम रख लो, ले ली। नहीं, अब कैसे रख लें? 5 आपके भी हैं ना? तो फिर दे दो मुझे। लेकिन 5 हमारे भी तो हैं। बहन जी, बहन जी, बहन जी, बहन जी, बहन जी, क्या है? ये आपके पैसे हैं ना? नहीं चाहिए 5 रुपए। अरे ले लीजिए ना। तो फिर दे दो। पूरे ले लिए, इसमें आधे हमारे भी तो है ना। एक काम करो, वो पानी वाला है ना, उससे खोले पैसे ले आओ। जाओ। भाई जी 10 रुपए लोगे आपके पास? ये लीजिए। चल निकल। चलो जी, हाची हाची। ऊपर आ जाओ, ऊपर ऊपर ऊपर। साड़ी तोड़, साड़ी तोड़, साड़ी तोड़। तोड़ तोड़। हत्ता चल, हत्ता चल, हत्ता चल। और 1 2 3। जय श्री राम। माई सेल्फ। तुम घर तक पहुंच गए? पीछा कर रहे हो मेरा? नहीं बहन जी, हम तो क्या हम कहा था ना, मैंने नहीं चाहिए पैसे। तुम इसे जानती हो? मेरे बस में था, पीछा करते करते घर तक पहुंच गया है बदमाश। बहन जी, हम बदमाश नहीं है, और ना ही हम किसी का पीछा कर रहे हैं। बजरंगबली की कसम, अरे हम तो प्रतापगढ़ से आए दयानंद जी से मिलने के लिए। कौन हो तुम? हम पवन चतुर्वेदी, नीले पाठक वाले चतुर्वेदी साहब के बेटे। चतुर्वेदी जी के बेटे? जी जी, बजरंग जी। हाँ, उतारो इसको। ये लीजिए भैया जी। अरे बस। नहीं खाइए, गरम गरम है, स्पेशल है हमारे यहाँ का। हम जब पराठे के लिए आलू उबालते हैं ना, तो उसी समय उसमें नमक डाल देते हैं, इसीलिए बनते इतने अच्छे। आप खाइए भैया जी।
यहाँ कोई मांस पका रहा है। साथ वाली हवेली में मोमडन है, सुबह सुबह शुरू हो जाती है। हमारी हवेली हरवंश द्विवेदी हवेली में मैंने तो साफ साफ कह दिया है, पराये धर्म वालों को कोई घर किराए पर नहीं देगा। भैया जी, आप ये तो बताइए कि आप काम क्या करते हैं? काम ढूंढने ही तो हम दिल्ली आए हैं। अरे तेरे स्कूल में कोई नौकरी नहीं मिल सकती से? अरे वाह, आप भी? क्या आप भी अभी तक स्कूल में पढ़ती हैं? पढ़ती नहीं, पढ़ाती हूँ। तुम कल रसिका के साथ इसके स्कूल चले जाना, वहाँ कोई ना कोई नौकरी निकल आएगी। फिर एक दिन द्विवेदी जी और उनका बेटा पुरुषोत्तम आए। आइए द्विवेदी जी, आइए आइए, पधारिए। नमस्ते। आइए आइए, यहाँ बैठिए। कैसे हो पुरुषोत्तम? अच्छा, बैठो, बैठिए जी, बैठिए। और पवन बेटा, रसिका बेटी को लेके आओ। जी। रसिका जी, रसिका जी, लड़के वाले तो आ गए। अगर बजरंगबली सचमुच किसी दिन प्रकट हो गए तो तुम मुझसे क्या मांगोगे पवन? जानते हो मैं क्या मांगूंगी? हाथ दो अपना। भरोसा नहीं है? भाई रसिका कहाँ है? जी बस आ रही है। लगता है हमारी बिटिया शर्मा रही है। बाबूजी अब हमेशा कहते थे हर लड़की अपने होने वाले पति में अपने पिता की परछाई देखती है। मुझे आपकी परछाई पवन के सिवा किसी और में नहीं दिखाई देती। रसिका, क्षमा कीजिए द्विवेदी जी, अभी रिश्ता नहीं हो सकता। हमारी बेटी नहीं चाहती। अगर बात ऐसी थी तो पहले बताया होता। घर बुलाकर अपमान करने की क्या जरूरत थी? क्षमा कीजिए साहब। चलिए चलिए जी। यहाँ रुकना कौन चाहता है? हाँ। बाबूजी, तुम्हारी सगाई रसिका के साथ नहीं होगी जब तक तुम रसिका के काबिल नहीं बन जाते। और इसके लायक बनने के लिए पहली शर्त है एक घर, जो तुम अपने कमाए हुए पैसों से लोगे। बस 6 महीने हैं तुम्हारे पास, वरना मैं किसी ऐसे लड़के को ढूंढ लूंगा जो इसके काबिल है। वैसे भैया जी, हम आपसे पहले नहीं पूछे, आपकी एज क्या है? अरे वाह बजरंगी भैया, वाह! बधाई हो बधाई। अरे जो ठानी वो कल डाली। अब 2-2.5 महीने में घर का किराया और डिपॉजिट दोनों हो जाएगा। हो जाएगा भैया, पवन की जीते जीत है, हो जाएगा। बंगाल, एठा, कानगंज, आगरा। जब बोलती नहीं है तो कैसे पता ब्राह्मण की बच्ची? ये गोरी जो है ब्राह्मण नहीं होगी। यहाँ कब तक रहेगी? जब तक उसके माँ बाप नहीं मिल जाते। और वो कब मिलेंगे? जैसे बजरंगबली चाहेंगे। कभी हवाई जहाज से सफर किए हो? मैंने किया था एक बार। पता है हवाई जहाज में क्या बोलते हैं?
हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क पहले अपना पहनो, फिर दूसरों की सहायता करो। ऐसे कब तक समाज सेवा करते रहोगे? कभी अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचो। मन लगाकर कोई काम करो, एक अच्छा सा घर ले लो, और अगर नहीं हो सके तो अभी बता दो, ताकि ना तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो ना रसिका का। भैया ये 6 साल के बच्चे के लिए ठीक है ना? जी। वैसे पवन, मुन्नी के माँ बाप नहीं मिले तो क्या वो शादी के बाद भी हमारे साथ ही रहेंगे? कैसे नहीं मिलेंगे मुन्नी के माँ बाप? हुए नहीं तो? किसके माँ बाप नहीं होते? अनाथ। तेरा फेवरेट प्लेयर कौन सा है? धोनी, विराट कोहली, युवी, शिखर धवन, सहवाग, यही तो है सारे। तुझे क्रिकेट के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। मुन्नी अनाथ नहीं है। अगर होती तो बजरंगबली हमें बता दी होती। पवन, उसके माँ बाप है, ये कब बताया बजरंगबली ने तुम्हें? क्या हो मुन्नी को? कहाँ है मुन्नी? भैया जी, पता नहीं भैया जी घर में नहीं मिल रही है। मिल नहीं रही है? अभी तो हम साथ ही खाना खा रहे थे, फिर अचानक गायब हो गई। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ चली गई। ताई जी, मुन्नी छत पे भी नहीं है। हे भगवान। मुन्नी, 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 पवन, पवन, चिकन मोगलाई, चिकन मखनी, चिकन हरियाली, चिकन लॉलीपॉप, चिकन कढ़ाई, चिकन तावा, चिकन तंदूरी, चिकन मसाला, चिकन कोल्हापुरी, चिकन अफगानी, चिकन कश्मीरी, चिकन हैदराबादी, चिकन फ्राइड राइस, चिकन नूडल, चिकन मंचूरियन, चिकन 69, चिकन कोफ्ता, चिकन कोरमा, चिकन आचारी, चिकन चौधरी, चिकन बिरयानी, चिकन ड्राई, चिकन फ्राई। भाई साहब, जी सर। जो आपका बेस्ट आइटम है उस बच्चे को देता हूँ। जी। दूध जैसी सफेद, हमें लगा ब्राह्मण होगी। क्षत्रिय होगी, मांस भी खाते हैं, गोरे भी होते हैं। हाँ, क्षत्रिय होगी। मुन्नी रोक क्यों रही है?
मंडी, अयोध्या, बड़बड़गंज, मुरादाबाद, भूल तलैया, आसनसोल। अरे आ बेटा, ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियां हैं, बहुत अच्छी चूड़ियां। आजा बेटा, ले लो बेटा, ले लो, ले लो। अरे मेरी चूड़ियां, अरे भाई साहब, मेरी चूड़ी के पैसे दीजिए ना। मुन्नी, नहीं भाई साहब, हमें नहीं चाहिए, माफ करना भाई साहब, बच्ची है ना। कोई बात नहीं। मुन्नी, चोरी करना बहुत बुरी बात है। आओ बजरंगबली से माफी मांगते, आ जाओ। बजरंगबली, आपको तो पता ही है, बजरंगबली, आपको तो पता ही है कि कल हम नॉनवेज होटल चले गए थे मुन्नी की वजह से, लेकिन कसम से हमने कुछ नहीं खाया, मुन्नी नहीं खाया। मुन्नी, ध्यान करो, मुन्नी नहीं खाया, हमें क्षमा कर दो। आप तो जानते हो कि हम मुन्नी के सामने बेबस हो जाते हैं, क्या करें। बजरंगबली, एक हिंट तो आपने दे दिया है कि मुन्नी ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय है ना मुन्नी? मुन्नी, 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 अरे मुन्नी, मुन्नी, अरे अरे रे मुन्नी, अरे रे। बजरंगबली, मुन्नी को क्षमा कर दो, नादान है ना, उसे मंदिर मंदिर का फर्क कहाँ पता है। चलो चलो भाई, अंदर चलो। मुन्नी कहाँ है? वो है। वो क्या? मुन्नी, वो मोहम्मदन है। मुन्नी? हाँ, कल रात को देखा कैसे चिकन खा रही थी वो, फिर अभी अंदर वो दुपट्टा लिया और कुछ पढ़ रही थी। पर वो है कहाँ? बाबूजी क्या कहेंगे? पवन, मुन्नी कहाँ है? उसने हमें धोखा दिया। उसने धोखा दिया है? 6 साल की बच्ची है वो, घर से दूर, माँ बाप से बिछड़ी हुई, बेचारी बोल भी नहीं सकती है। लेकिन बाबूजी क्या कहेंगे? ये तो पराये धर्म की है। पवन, पागल मत बनो। तुम जानते हो मैं तुम्हें क्यों चाहती हूँ? क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत साफ है। ये सब पराया धर्म, अलग लोग, बकवास है। इन सब बेकार की बातों में टाइम वेस्ट मत करो पवन। बाबूजी से मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, पर तुम्हें तो कह सकती हूँ ना। चलो अब, मुन्नी अंदर अकेली है। कहाँ है मुन्नी? मुन्नी, 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 बाबूजी हमें और मुन्नी को घर से बाहर उठा फेंकेंगे। उन्हें कुछ पता चलेगा तब निकालेंगे ना? मतलब? कौन बताएगा उन्हें? हम बताएंगे।
पागल हो? अरे यार अफरीदी आ गया। माय गॉड। शेट यार। महाभारत पढ़ी है? अच्छा टीवी पर देखिए। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से? क्या कहते हैं? बस दिल सच्चा होना चाहिए, वो तो है तुम्हारा। अब तुम्हारा लक्ष्य बस मुन्नी को अपने घर तक पहुंचाना है। उसके बाद तुम जो चाहे बाबूजी को बता देना। अफरीदी लेग के बाहर जाते हुए गेंद हवा में, क्या ये बाउंड्री कर पाएगी? फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, लेकिन बॉल बाउंड्री के पास। अब पाकिस्तान को जीतने के लिए 3 रन चाहिए। अरे मुन्नी क्या कर रही है, गलत टीम है। अरे चुप हो जाओ सब, बहुत टेंशन है यहाँ पे। Stop it! Ball एक बार फिर बाउंड्री लाइन के बाहर। पाकिस्तान को एक और शानदार जीत। अरे मुन्नी तू क्या कर रही है, ये दुश्मनों की टीम है। इसको क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया इसको, मुझे तो समझ नहीं आ रही। क्या करी? अरे नाच क्यों रही है लड़की? मुन्नी तुझे क्या हो गया यार? ये लड़की क्या कर रही है? मुन्नी, पाकिस्तान। ब्राह्मण ब्राह्मण कहकर कर लाया था इसे। दुनिया में बस एक तू ही है दयावान, दुनिया भर के दुखियारों का साथी। अरे और भी तो लोग रहे होंगे वहां कुरुक्षेत्र में, वो क्यों नहीं ले गए इसे अपने घर? बाबूजी हमने कुछ नहीं किया बाबूजी, यही हमारे पीछे पीछे आ रही थी वो। कल सुबह तुम पाकिस्तानी एम्बेसी ऐसे सौंप कर आओगे। पिताजी देखो इस लड़की के देशवासी आए दिन मेरे देशवासियों को बेरहमी के साथ मार देते हैं। पर बाबूजी इसमें मुन्नी की क्या गलती है? जानता हूं, लेकिन वो देश तो इसका है ना। देखो मैं कठोर दिल नहीं हूं, लेकिन अब मैं इसे अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे अपने देश वापस भेजने का प्रबंध करो तुरंत। वीजा एप्लीकेशन पासपोर्ट। हमें नहीं जाना आपके देश, हम तो बस इसे छोड़ने आए। ये पाकिस्तानी है, इसे घर भेज दीजिए। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? ये बोल नहीं सकती, गूंगी है। इनका पासपोर्ट का है? हमें क्या पता इसका पासपोर्ट का है? फिर कैसे पता है पाकिस्तानी है? कल के मैच में जब पाकिस्तान जीता तो ये नाचने लगी सबके सामने, बाबूजी के सामने, और फिर आपके झंडे को भी छुआ टीवी से। तो झंडे को चूमा तो ये पाकिस्तानी हो गए। कैसे जानते हैं आप इसे? कुरुक्षेत्र में मिला था मैं इसे। क्या कर रही थी वहाँ पे? हमें क्या पता वहाँ क्या कर रही थी। चलिए हटिए, आप बिना पासपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता कुछ? हम कह रहे हैं पाकिस्तानी, घर भेजिए इसे। दिमाग खराब है क्या आपका? है कॉमन सेंस नाम की चीज है या नहीं? चलिए हटिए यहाँ से, और भी लोग लाइन में खड़े हैं। हम कुछ नहीं जानते, हम इसे यहीं छोड़ जाएंगे। देखिए मैं आपको लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, अगर आप तुरंत यहाँ से नहीं गए तो मुझे सिक्योरिटी को बुला के आपको बाहर भिगवाना पड़ेगा। और मैं अपने लोगों को बुलाऊंगा और आप लोगों को इंडिया से बाहर भिगवा दूंगा। अरे जनाब, आप किन्हें बाहर भिगवाएंगे? मैं तो खुद इंडियन हूँ, वो भी चेनी एम्बेसी के लिए काम कर रहा हूँ। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इनको बाहर हटाओ।
देखते हुए पाकिस्तान हाई कमीशन की सारी कॉन्सुलर और वीजा सर्विसेज 1 महीने के लिए बंद कर रहे हैं। वाह भाई बजरंगी वाह। पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने मैंने तुम्हें लड़की वापस भेजने को कहा, तुम तो एम्बेसी बंद करा है। तो मुन्नी हमारे साथ 1 महीना और रहेगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। गोविंद बता रहा है उसके ऑफिस के पास पुरानी सड़क पर एक ट्रैवल एजेंट है, वो सब करा देगा। नहीं भाई साहब, हम पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्यों बट कभी बनाए नहीं आज तक। लोग यहाँ अमेरिका का पासपोर्ट बनवाने आते, कनाडा का बनवाने आते, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान का भी। अरे अगर मुन्नी पाकिस्तान की है तो जर्मनी जाके क्या करेगी? सही बात, लेकिन सॉरी भाई साहब, हम पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं बनवा सकते। कमाल है। चलो। वैसे भाई साहब, बिना पासपोर्ट वाला रास्ता भी है मेरे पास। मतलब मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जो बॉर्डर पार करवा देते हैं। सच? हाँ, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। प्लीज कीजिए ना रिक्वेस्ट। हम इस बच्ची को लेकर बड़ी तकलीफ में आ गए। ठीक है, मैं आज शाम तक बात कर लेता हूँ, लेकिन 1.5 लाख है। 1.5 लाख? 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 25,000 25,000 25 25 26 27 28 5 से 5 5 5 25। ये क्या रसिका जी? बैंक से निकाल लाई हूँ। ये क्या करती है रसिका जी? ये पैसे तो हमारे। जानती हूँ, ये पैसे हमारे घर के डिपॉजिट के लिए है, लेकिन इस समय अपना घर बनाने से ज्यादा जरूरी है मुन्नी को उसके घर भेजना। नहीं नहीं रसिका जी, अगर घर नहीं लिया तो बाबूजी आपकी शादी किसी और के साथ करा देंगे। अरे मेरे भोले बजरंगी, तुम अब तक नहीं समझ पाए। इस जन्म में बाबूजी तो क्या, खुद बजरंगबली भी आ जाए तो वो भी मुझे तुमसे शादी करने से नहीं रोक सकते। कसम बजरंगबली की। वहां पहुंचने पर मुन्नी के माता पिता का कैसे पता चलेगा? इन एजेंट्स की पहुंच हर जगह होती है। देखिए भाई साहब, आप फिक्र मत कीजिए, वैसे भी मैं आपको वहां से फोन करवा दूंगा। ये बाबूजी के घर का नंबर है। जैसे मुन्नी अपने माता पिता से मिलने, आप प्लीज इस पे फोन करा दें। जरूर। चलिए, अब हमें निकलना चाहिए। चलो। मुन्नी रो क्यों रही है? ये अंकल तुझे तेरे घर लेके जा रहे हैं पाकिस्तान में। अरे ये तो तेरे मम्मी के पास ले जा रहे हैं मुन्नी। चलो बेटी। मुन्नी ये तेरा देश नहीं है, तू यहाँ पर नहीं रह सकती और हम वहां नहीं जा सकते। चलो बेटा। जब से तू हमें मिली, हमारे जीवन में बस गड़बड़ ही हो रही है। इतनी मुश्किल से तुझे अपने घर जाने का मौका मिला है, अब तो छोड़ दे हमें। हम तो बैठ के बात करते हैं प्लीज। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय।
अब तो हम खुद मुन्नी को उसके घर छोड़कर ही आएंगे। पागलों जैसी बातें मत करो पवन। न पासपोर्ट, न वीजा, न तुम वहां पे किसी को जानते हो। हम कुछ न कुछ चारा निकाल लेंगे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, ना वीजा है और ना ही कोई पहचान, लेकिन बजरंग बली की तरह हमारे दिल में राम बसते हैं। और जिसके दिल में राम बसे हों उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं रसिका जी। जय श्री राम। कौन है बे तू? कौन है? आप कौन हो? ये हमारा एरिया है। तो हमने कब कहा कि हमारा एरिया है? कहाँ बॉर्डर पार करने जा रहा है? हैं? करवा तुझे बॉर्डर पार 25,000 लगते हैं नगद। है तो चल, नहीं है तो चल दबन। चल चल मुन्नी। अबे बॉर्डर के तारों में बिजली दौड़ती है, पूरे 440 का वोल्ट, छूते ही बड़े बड़े का खून सूख जाता है। सुन बे, ये देख मोहम्मद अली जिन्ना, देखा है कभी? पाकिस्तानी रुपया है। गांधी नहीं चलता बेटा वहां। चल मुन्नी। ओ सुन, दिमाग में नहीं आती क्या? इस रास्ते से जाएगा तो 2 किलोमीटर के बाद बीएसएफ वाले देख लेंगे। इधर पहले गोली मार देंगे, उसके बाद तेरी आत्मा से पूछेंगे यहाँ से है या वहां से। इतना है सुन, इतना आसान नहीं है बॉर्डर पार करना। हमारी सेटिंग है, जुगाड़ दोनों तरफा। चल बैठ जा गाड़ी में, बच्ची के भले के लिए बोल रहा हूँ। बस 50,000 ही तो लगेंगे। अभी तुमने कहा था 25,000। एक आदमी के 25। मुन्नी क्यों पैसे देगी? मुन्नी तो अपने घर जा रही है। घर जा रही है? तो उसी दिन हमने डिसाइड कर लिया कि मुन्नी को पाकिस्तान हम ही लेकर जाएंगे। अरे वाह भैया, मैं तो तुझे देखते ही पहचान गया था कि तू बहुत अच्छा इंसान है। सुनो, तारों के उस तरफ हर 10 मिनट बाद पाकिस्तानी फौजी राउंड लगाने के लिए आते हैं। तारों के नीचे 4 सुरंग हैं, 4। 10 मिनट के अंदर अंदर हमें सुरंग में से रेंगते हुए उस तरफ निकलना है, और वो जो रेत के टीले दिख रहे हैं ना, उसके पीछे गायब हो जाना है। और बस वेलकम टू पाकिस्तान। हम परमिशन लेके जाएंगे। क्या क्या लेगा बे? हम पाकिस्तानी फौजियों से परमिशन लेके पाकिस्तान में जाएंगे। अबे यही जगह मिली थी तुझे मजाक करने के लिए, हैं? चल यहाँ से चल। हम बजरंग बली के भक्त हैं, चोरी छुपे कुछ काम नहीं करते। अबे पागल है क्या?
गोली मार देंगे हम सबको। चल भाई चल जल्दी चल चल। मुन्नी मुन्नी हम परमिशन लेकर ही जाएंगे। मैं तो ये देखते ही समझ गया था, माँ पागल है तू। मुन्नी समझा इसको। अबे गधे गधे उठा गए मेरे बाप। मुन्नी परमिशन लेकर जाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। हिंदुस्तानी है जी, लेकिन मुन्नी पाकिस्तानी है। बेचारी अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी, उन्हीं से मिलाने के लिए इसे पाकिस्तान ले जा रहे हैं। जनाब, ये कहानी तो पहले नहीं सुनी। तो चले क्यों नहीं गए? हम बजरंगबली के भक्त हैं, हम कोई काम चोरी छुपे नहीं करते। बस आप ही की परमिशन के लिए यहाँ पर रुके थे। ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, अगर परमिशन ही चाहिए था तो वीजा के लिए एम्बेसी क्यों नहीं गए? हम गए थे आपके पाकिस्तानी एम्बेसी, दिल्ली में जो है ना मुन्नी, गए थे ना। लेकिन वहां से हमको धक्के मार के निकाल दिया। तो यहाँ कैसे पहुंचे? वो बुअली हम यहाँ पे ले आए। बुअली? बुअली एक एजेंट है, वो कह रहा था कि दोनों तरफ का जुगाड़ है उसका। क्या बकवास है सब? इधर कैसे आए फ्रेंच के इस तरफ? सुरंग से आए, रेंगते रेंगते। एकदम सीधी सुरंग है। सुरंग? कहाँ है सुरंग? वो उसके ऊपर खड़े हैं। देखो जनाब। तो जनाब, ये जरूर कोई जासूस है, कहें तो गिरफ्तार कर लें इसे। नहीं, ऐसा करो, इन दोनों को इसी सुरंग से वापस फेंक दो और सुरंग में रेत भर दो। भाग जाए यहाँ से, नहीं तो गोली मार देंगे। चल। जय श्री राम। मुन्नी, तू घबरा मत मुन्नी, ये तो ऐसे ही है, कुछ नहीं हो रहा मुझे। कुछ नहीं हो रहा, मारे इसको। हो रहा, वो बच्ची घबरा नहीं ना, इसलिए। छोड़ो बच्ची, छोड़ो। तुम फिर कैसे यहाँ आ गए? वहां पर एक और सुरंग है। किसने बताया तुझे इस सुरंग के बारे में? बुअली ने। बुअली? सर, हमने बजरंगबली से वादा किया है कि जब तक हम मुन्नी को उसके माँ बाप से नहीं मिला दे, हम दम नहीं लेंगे। दम तो तेरा हम निकाल दे, पागल। रफीक, हटो। देखो, अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट और वीजा होता तो भी मैं तुम्हें यहां से जाने की इजाजत नहीं देता। अभी के अभी वापस लौट जाओ, ये तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहे हैं। सर, जैसे मुन्नी के माँ बाप मिल जाते, हम वादा करते कि हम वापस से हिंदुस्तान लौट जाएंगे। देखो, हम यहाँ ठीक 10 मिनट के बाद राउंड लगाने आएंगे। इन 10 मिनटों में तुम इधर जाते हो या उधर वापस जाते हो, हमें नहीं पता। जनाब, लेकिन अगर फिर दिख गए तो इस बार जरूर गोली मार देंगे। चलो। और ये पता लगाओ साला बुअली कौन है।
जय श्री राम। जनाब, ये जरूर कोई मेंटल है। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं, पर इस बच्ची का तो ख्याल करो। सर, अगर हम चाहते तो रात के अंधेरे में आपके आने से पहले ही चले जाते, लेकिन हम बजरंगबली के भक्त और हाँ हाँ मालूम है। और कोई काम चोरी छिपे नहीं करते हो और वादा करके आए हो। अरे आगे भी तो बढ़ो इससे। हम आपसे भी एक वादा करते हैं, हम जैसे मुन्नी को उसके घर छोड़ देंगे, हम वापस हिंदुस्तान लौट चले जाएंगे। बस आप परमिशन दे दीजिए। तो बोला तो था जाने को, क्यों नहीं गए? सर वो परमिशन थोड़ी थी सर, वो भी चोरी छुपे ही होती। जनाब बिल्कुल मेंटल है ये। ठीक है, जाओ। जनाब, जनाब, जनाब। जाए सर। हाँ जाओ। चल मुन्नी। भाई साहब। हाँ जी भाईजान। शाकाहारी मिलेगा? क्या मिलेगा? भाजी तरकारी सब्जी। सब्जी है ना इसमें? देखो शिमला मिर्च है, शलगम है, टमाटर है, मटर है, पालक भी है, पूरी सब्जी भरी पड़ी है। नहीं नहीं, सिर्फ सब्जी। क्या हो गया? बच्चे की तबीयत खराब है? क्या हो गया बेटे? नहीं, बच्ची बिल्कुल ठीक है। तो फिर आपकी तबीयत खराब है? नहीं तो सिर्फ सब्जी क्यों खानी है? एक काम करो, उसे रहने दीजिए, इसे ले जाइए और चाय पराठा ले आइए। और बिलाल, कल की तरह पराठे ठंडे हुए ना तो तुझे ठंडा कर दूंगा मैं, समझा? जल्दी से खा ले मुन्नी, यहाँ से तुरंत निकलते हैं। पेट भर गया ना मुन्नी? देख, तेरे माँ बाप तुझे ठाई से मिल जाएंगे। रुको, रुक। अरे मुन्नी, रुक। ये मोटा यहाँ क्यों हो रहा है? हथकड़ी कहाँ है? हथकड़ी? कौन सी हथकड़ी? वो जो तूने बेल्ट के पास से चुराई है। अब हथकड़ी भी कोई चुराने की चीज है? ढूंढो इसके बैग में, बैग चेक कर। देखो, ये लीजिए, ये लीजिए, देखिए देखिए, है इसमें हथकड़ी? इसमें तो नहीं है। नहीं है, इसमें देख। अरे छोटी बच्ची हथकड़ी चुरा के करेगी क्या? दे दे मुन्नी, दे दे बेटा, मुन्नी दे ना। ये लीजिए, ये देखिए, देखिए, चेक कीजिए, तलाशी लीजिए। नाम क्या है तेरा? पवन। पवन? पवन क्या? पवन कुमार चतुर्वेदी। लोग हमें प्यार से बजरंगी बुलाते हैं। हम नहीं बुलाएंगे। हिंदुस्तानी है? जी। पासपोर्ट दिखा। नहीं है हमारे पास पासपोर्ट। पासपोर्ट नहीं है? फिर पाकिस्तान में कैसे घुस आया? वो तारों के नीचे से आए हम। तारों के नीचे से? हाँ, लेकिन परमिशन लेके आए हैं। झूठ हमें कतई पसंद नहीं है। हम झूठ नहीं बोलते, हम बजरंगबली के भक्त हैं। रात के अंधेरे में चोरों की तरह हमारे मुल्क में घुसाया। पता है ऐसी हरकत कौन करता है? चूहा या जासूस? हम जासूस नहीं है। और मुन्नी तो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी। अच्छा, पाकिस्तानी है। अच्छा, पाकिस्तानी है। हाँ, और मैं सचिन तेंदुलकर हूँ। पकड़ लो इसे। ले चलो। कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए आ रहे। अरे यार, ये फिर आगे भाई, दोस्त निकलो ना, एक बार गाड़ी निकल जाएगी यार। कराची से अंदरून मुल्क, अरे क्या कर रहा है, रोक लेना यार भाई, दोस्त निकल, गाड़ी निकल जाएगी। कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में, यार बड़ा बेगैरत आदमी है, उधर से निकल जाना भाई। कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए आ रहे। क्या कर रही बीबी, उधर से निकल जाओ, एक मिनट, गाड़ी निकल जाएगी। कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में, कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए, क्या कर रहा है, रोक लेना यार भाई, दोस्त निकल, गाड़ी निकल जाएगी।
कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए आ रहे हैं। कैमरामैन कामिल के साथ चांद नवाब चावड़ा। बगला देखो, देख सामने देखो। अबे रास्ते में क्यों खड़ा है फिर? तो देखो हमारा सर, कराची से अहमद तू यहाँ बेकार क्या हाँक रहा है? वहाँ पुलिस ने एक हिंदुस्तानी जासूस को पकड़ा है। हिंदुस्तानी जासूस? कहाँ? बिलाल के ढाबे पे, उसे पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। चल चल, ब्रेकिंग न्यूज़ है ये तो। पवन का फोन आया? नहीं, आ जाएगा। अरे पर अब तक तो मुन्नी को चढ़ा दिया होगा उसने ट्रेन में। कहा नहीं था तूने उससे कि वाघा पहुंचते ही फोन करेगा? कहा था, भूल गया होगा। अरे तू कर लेती फोन। हामिद सर, हम पहुंच गए पुलिस स्टेशन, आप आ जाइए जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम। अपने मिशन के बारे में बताओ। मिशन? हाँ, परमिशन लेकर आए हम। नहीं, तफसील से बताओ, शुरू से बताओ। पाकिस्तान में कैसे दाखिल हुए? वो तारों के नीचे से। तो इस खतरनाक मिशन के लिए आपको कितने पैसे मिल रहे हैं? पैसे? पैसे क्यों मिलेंगे? हमने ये मन से किया है। अच्छा, तो वतन परस्त हो? जी? क्या क्या बोलते हैं उसको? देशभक्त हो? निसंदेह। निसंदेह क्या? देशभक्त। अच्छा, इस मिशन में बच्ची का क्या रोल है? बच्ची पकड़। मुन्नी तो मैंने। बहुत हो गया, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। यहाँ सामने आ। जल्दी कर, जल्दी कर। हाँ, जैसा कि अभी आपने देखा हमारे एक्सक्लूसिव फुटेज में, एक हिंदुस्तानी जासूस और उसके साथ 5-6 साल की पार्टनर अभी जिला चावड़ा से गिरफ्तार किए गए हैं। बच्ची की ट्रेनिंग और इतनी सख्त, इतनी तेज की गई, वो एक लफ्ज नहीं बोली। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब चावड़ा। एक दफा और ले ले। आ गया, आ गया। पेटो पुलिस वाला। बंद कर दे, बंद कर। जनाब, हिंदुस्तान का नंबर है। हाँ। क्या हुआ? फोन ऑफ आ रहा है उसका। सर, मैंने एक धमाकेदार इंटरव्यू लिया है एक हिंदुस्तानी जासूस का। कसम खुदा कि आपका चैनल पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल हो जाएगा सर। चांद नवाब है सर, अभी बोल रहा है किसी हिंदुस्तानी जासूस का इंटरव्यू लिया है। क्या बकवास है? कह दो मैं नहीं हूँ। शमशेर साहब नहीं है अभी यहाँ। ओहो, ये तो मसला हो गया। चलिए कोई बात नहीं, उनसे कहना कि वो आते ही मुझे फ़ोन कर लें अर्जेंट। तब तक मैं रिपोर्ट तैयार कर लेता हूँ। हेलो हेलो हेलो। पाकिस्तान आने का मकसद क्या है तेरा? कितनी बार बता चुके हम आपको, मुन्नी को वापस से उसके माँ बाप के पास छोड़ने आए। झूठ बोलता रहेगा तो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। हम झूठ नहीं बोलते। कहाँ जा रही है? क्यों मुन्नी, तू जगह जानती है? यहाँ तेरा घर है। ये मुन्नी का घर है। ओए क्या हो रहा है ये? अरे सर, मिल गया सर, मुन्नी का घर मिल गया। ओ क्या ड्रामा है। नाम क्या है तेरा? सर ये बोल नहीं सकती। बोल नहीं सकती? क्यों? मुंह में जबान नहीं है इसके? देखे तो दिखा। मुगल मुगल। हमारी सोर्सेज के मुताबिक हिंदुस्तानी जासूस को कड़ी सिक्योरिटी में रखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उसको यहाँ से सीधा इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाएगा। तू किधर शिफ्ट हो रहा है यार? वो देखो। अरे जल्दी आ जाओ, आ जाओ। कैमरा मेरे हाथ में कैसे शूट करेगा? बस में जा रहा है, बस में। चल चल चल, पेडल मार, पेडल। आपसे ना होगा। जासूसी तो जासूसी करके रहूंगा मैं। अरे उस पे कहाँ जा रहे हैं? इस पे चलो ना, ये फांस है। अरे कहाँ जा रहे हो? इस पे चलो। टिकट बच गए, बच गए। हेलो जनाब, मैं चांदनवा बोल रहा हूँ जिला चावड़ा से। वो हिंदुस्तानी जासूस बस में है। कौन सी बस?
जिसमें मैं बैठा हूँ ठीक मेरे आगे बैठा हुआ जनाब, आप जल्दी निकलिए। उल्लू का बैठा बस कौन सी है? वो अलीपुर के रास्ते पे जनाब, चंबू दीवानी नाम है। टिकट? आप इस जगह को पहचानते हैं? ये क्या मजाक है भाईजान, सीधा सीधा बताइए ना, आपने जाना कहाँ है? ये बच्ची पाकिस्तान की है, पता नहीं हिंदुस्तान कैसे पहुंच गई। अकेली, शायद अपने माँ बाप से बिछड़ गई होगी। बोल नहीं सकती, लेकिन इस जगह को पहचानती है। हमें विश्वास है कि ये यहीं से कहीं से होगी। आप हिंदुस्तान से आए हैं? जी। कैसे? वो बॉर्डर है ना, बॉर्डर की जो तार, उसके नीचे से आए हम, लेकिन परमिशन लेकर। आप हिंदुस्तान से इतनी दूर पाकिस्तान आए हैं इस बच्ची के अम्मी अब्बू को ढूंढने? जी। क्यों? कमाल है भाईजान, आप जैसे और लोग होते हैं इन दो मुल्कों में तो क्या बात होती। नहीं दिखाइए वो तस्वीर, दिखाइए। जनाब वो सर, वो ठीक से बोले, क्या वो रखी आपने? वो भाग गया सर। क्या? इस जगह का कोई पहचानता है? देखिए, ठीक से देखिए भाईजान। नहीं। वो होगी शायद, जल्दी। वो देख। क्या हुआ जनाब? एक आदमी भूरे रंग का स्वेटर पहना है, साथ में एक बच्ची है, चढ़े इस बस में? नहीं जनाब, इस बस पे तो ऐसे कोई दो बंदे नहीं चढ़े। क्या आप लोगों में से किसी ने भी छोटी सी बच्ची के साथ आदमी को नहीं देखा है? नहीं जनाब, जनाब वो चांद नवाब ने तो यही बस बताई थी। उतरिए। सर वो बच्ची पहाड़ों की तस्वीर देख के कुछ इशारा कर रही थी कि शायद घर उसका वहाँ पे। कहाँ है फोटो? फोटो तो वो ले गए। हाईवे पे सारी बसों को चेक करो, कमान जल्दी। जी जी जी। या तो तुम बहुत बहादुर हो या बहुत बड़े बेवकूफ। मतलब ऐसे घुस गए पाकिस्तान में बेखौफ। मुन्नी को घर पहुंचाने का बस यही एक रास्ता था। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इसके अम्मी अब्बू को ढूंढोगे कैसे? बजरंग बली मदद करेंगे ना? पाकिस्तान में भी? आज रात आप इस जगह महफूज रहेंगे, लेकिन भाईजान कल सुबह होते यहाँ से निकल जाना। जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये कहाँ जगह है? मस्जिद। क्षमा करना मुझे, क्षमा कर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ बरखुरदार, तबीयत नासाज है, परेशान लग रहे हो? हमें क्या हुआ? बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर चलें? ओए बात सुन बेटा, कल क्यों नहीं आए? माफ करना मौलाना। हैं? शैतान, जाओ जमात में बैठो, मैं आ रहा हूँ। हम थोड़ी ना अंदर जा सकते हैं। क्यों? हम मोमेडन नहीं है। तो क्या हुआ मेरे भाई, ये जगह सबके लिए खुली है, इसीलिए हम मस्जिद में कभी ताला नहीं लगाते। चलो आ जाओ।
बच्चों अपनी अपनी जगह पे। अच्छा तो ये बात है भाई। मैं तो कभी गया नहीं हूँ पहाड़ी इलाकों में, लेकिन हाँ हमारे मदरसे में कई बच्चे हैं जो वहां से। एक मिनट मैं पूछता हूँ। अरे बच्चों इधर आओ। सब लोग इस तस्वीर को गौर से देखो और फिर बताओ कि ये कहाँ है, और जो सही जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा, बहुत बढ़िया सा। बताओ। रुक 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 रुक, पीछे ले पीछे ले पीछे ले। ये चार नवाब के साथ था ना? इधर आ। ये तो स्विट्जरलैंड है। अरशद नहीं पता तो आगे बढ़ाओ। अरे नहीं उस्ताद जी, मैं सच कह रहा हूँ, ये स्विट्जरलैंड ही है। देखो इधर अंग्रेजी में लिखा है स्विट्जरलैंड। अरे मुन्नी, तू क्या स्विट्जरलैंड से है? इस किस्म के दिल फरेब पहाड़ तो कश्मीर में होते हैं। कश्मीर? वापस इंडिया जाना पड़ेगा? नहीं जनाब, थोड़ा सा हमारे पास भी है। क्या? कश्मीर। बेटा रुकिए जनाब, पहले ये हथियार अपनी गाड़ी में रख के आइए। मौलाना साहब, आपने किसी अजनबी को तो नहीं देखा कहीं आसपास? खुदा के घर में अजनबी नहीं होते। इस अजनबी से खतरा हो सकता है, ये एक हिंदुस्तानी जासूस है। तो भाई आपको क्या लगता है कि मेरे पास कोई एटम बम का नुस्खा है कि वो यहाँ आ जाएंगे? लेकिन अगर आपको कहीं भी आसपास कोई अजनबी दिखाई दे तो हमें इत्तला जरूर कीजिए। यहाँ से निकलना मुश्किल है। तो अब क्या करें मौलाना साहब? एक तरकीब है। बजरंग बली क्या क्या करवाएगा अपने भक्त से। मस्जिद में सुलवा दिया, बुरखा पहनवा दिया, अब खतना होने से पहले मुन्नी के माँ बाप से मिलवा दे, तेरी बड़ी कृपा। क्या? पाकिस्तान चला गया? तूने तो कहा था वो अटारी तक मुन्नी को ट्रेन पर बैठाकर आ जाएगा। ऐसे कैसे चला गया पाकिस्तान? उसको पासपोर्ट वीजा किसने दिया? बिना वीजा और पासपोर्ट का गया है। बिना पासपोर्ट बिना वीजा के पाकिस्तान चला गया? अरे आप शांत हो जाइए, तबीयत खराब हो जाएगी। अरे तू जानती नहीं है वो पाकिस्तानी उसका क्या हाल करेंगे? यार हमसे तो एक नहीं संभलती और मौलाना साहब दो के लिए घूम रहे। सड़क पे पुलिस होगी, आप लोग यहाँ आगे खेतों से होकर खन्नेवाल तक निकल जाएं। धन्यवाद।
आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपको इस बच्ची के वालिदैन मिल जाए। अल्लाह हाफिज। आप लोग क्या कहते हैं? जय श्री राम ना? जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। चलें जनाब? ये सब आपकी वजह से हुआ है। ना आप मुन्नी को घर भेजने की हद पकड़ते, ना पवन जाता। आपकी वजह से वो इतनी बुरी तरह से फंस गया है। अब आप ही कुछ कीजिए। इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो मैं भी पाकिस्तान चली जाऊंगी उसको ढूंढने। क्या? हे भगवान, बिना वीजा के। हम इसमें नहीं रह सकते। ना सांस ली जा रही, ना चला जा रहा है। देखो, हम दोनों में से एक को तो बीवी बन के रहना पड़ेगा। पुलिस 2 आदमी को ढूंढ रही बच्ची के साथ। तो तुम बनो। अच्छा, तुमसे कोई पूछेगा क्या नाम है तुम्हारा, तुम तो बता दोगे कि हमारा नाम पवन कुमार चतुर्वेदी है, हम दिल्ली से आए हैं, बजरंगबली के भक्त हैं, परमिशन लेके आए हैं, तारों के नीचे से आए हैं, है ना मुन्ने? देखो देखो लोग आ रहे हैं, जल्दी बंद करो, बंद करो। और थोड़ा नजाकत से चले जनाब। नहीं, एक काम करेगी? अरे मुन्नी तो बच जाएगी। अरे जनाब, बच गई। ये गलत बात है। झूठ बोलने से कोई काम ठीक नहीं होता, देख लेना। तो फिर बोली बेगम। चलो ढको, आ जाओ। माशाल्लाह, ये गाड़ी बिना बस। जनाब, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? चलिए। आप अंदर बैठिए, जब मैं बोलूं सेल्फ मारो तो सेल्फ मारना आप। ठीक। हाँ जी, मिला कुछ? वक्त लगता है जनाब नफस पकड़ने में। मैकेनिक है या हकीम है? मारिए जनाब सेल्फ। जनाब, किया क्या आपने? दबा के मारिए। ये किया है। अरे वाह, आपने तो 1 ही मिनट में सही कर दिया। तो जनाब, राहगीरों की मदद करना फर्ज है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे आप कहें तो आपको कहीं छोड़ दूं? तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बात नहीं कर सकते जनाब, पैदाइशी गूंगी है। ओह जी। एक माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी। वैसे डॉक्टर्स क्या कहते हैं बीबी? ये भी बात नहीं कर सकते जनाब, सेम टू सेम। खानदानी बीमारी है ना जनाब। अरे रे, सब तकदीर का खेल है। हाँ वो तो है। ये आप खानेवाल के रास्ते जा रहे हैं ना? नहीं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको आपके घर तक पहुंचवा दूंगा। नहीं 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 जनाब, आपको दिक्कत होगी। आपको मैं बस हाईवे तक छोड़ दें बस। अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने एक सिपाही को बोल दूंगा, वो अपनी जीप में आपको घर तक छोड़ आएगा। हाँ सिपाही मतलब सिपाही? हाँ, मैं उस इलाके का दारोगा हूँ। आज छुट्टी पे था, लेकिन कोई इमरजेंसी आ गई इसलिए वापस जा रहा हूँ। इमरजेंसी मतलब?
एक हिंदुस्तानी जासूस यहाँ फरार है। देखते हैं कब तक बचेगा। चांद नवाब कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम। नहीं मालूम मुझे खुदा कसम उसको मैंने आखिरी बार जासूस वो पीछे बस में जाते हुए देखा था। मैंने उसको आखिरी बार फोन भी लगाया। फोन ऑफ है फोन। चल अपने नंबर से उसको मेरे सामने फोन लगा फोन। ऑफर है। आइए जनाब, हमारा ठिकाना तो आ गया। अब यहाँ से हमारा आदमी आपको छोड़ देगा। सर आइए। अरे हसन। जी जनाब। इधर आओ भाई। जनाब देखो ये हमारे खास मेहमान हैं और बड़े कमाल के मैकेनिक भी हैं। इनको इनके दरवाजे तक छोड़ कर आना खाने वाले में। जी जनाब, आइए जनाब। शुक्रिया जनाब। शुक्रिया तो आपका जनाब, आपने हमारी बहुत मदद की। कुछ चाय नाश्ता करके जाइए। नहीं जनाब, हम चले जाएंगे। आ जाओ। आइए जनाब, आइए आइए बैठिए। आराम से। हर घंटे उसको फोन करता रहे, कभी ना कभी तो फोन उठाएगा वो। किधर है आपका घर? बस थोड़ा सा आगे। रास्ता नहीं मालूम? नहीं, बड़े दिनों के बाद वापस आए ना, तो असल में हमने भाग के शादी की थी ना, तो उनके बाद थोड़े से खफा हैं। बस जनाब यही रुक। शुक्र है अल्लाह का आपका घर मिल गया। शादी के चक्कर में आप तो घर ही भूल गए अपना। बस जी क्या बोलूं, बस ऐसी बात है। अरे कोई बात नहीं। अरे वकार को बुलाओ। जी जनाब। हेडक्वार्टर से क्या इन्फॉर्मेशन है उस जासूस के बारे में? सर उस जासूस का नाम पवन उर्फ बजरंगी है और उसके साथ यहाँ का एक लोकल जर्नलिस्ट भी है, चांद नवाब। चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं शुक्रिया जनाब, आपने यहाँ तक छोड़ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखना। जी। अब्बा जान कैसे हो आप? तुम कौन हो भाई? गुस्सा थूक दीजिए अब्बा जान। देखो आपकी बेटी और नवासी को लेकर आया हूँ। आजा बेटा आजा। अरे ये बच्ची कौन है और ये क्या कर रही है? अरे लेकिन मेरी कोई बेटी नहीं। सड़क पे खड़े होकर गिले शिकवे करने से कोई फायदा थोड़ा ही है। अंदर चल के जितना कोसना कोस लीजिए। अरे भाई जान ना पहचान, तू मेरा आपकी इजाजत के बिना शादी की थी ना मैंने। गुस्सा है ना आपको? अरे लेकिन अरे लेकिन मगर अरे चाचा, अरे जनाब, अरे चाचा छोड़, अरे जनाब, अरे जनाब, अरे जनाब, लेकिन अंदर तो चले आप, अंदर तो चले आप। चाचा छोड़िए। अरे लेकिन मैंने अरे भाई बेटा जूता उठा लेना। ये घर में कौन घुसाया? अरे भाई अरे बेकार। खुदा हाफिज जनाब। और उनके साथ एक बच्ची भी है सर। बच्ची कितने साल की? करीब 5-6 साल की। 5-6 साल? और वो गूंगी है सर। गूंगी भी? जी जनाब। अरे तुम मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? हसन को रेडियोग्राफर। चाचा। अरे कौन है? अरे चाचा दरवाजा खोल। अरे दरवाजा तोड़ेगा क्या? हैं? चांद नवाब, हम सोच रहे थे कि हम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें, फिर पाकिस्तानी पुलिस किसी न किसी तरह से मुन्नी के घर का पता तो लगा ही लेगी। ऐसा सोचना भी मत। जिंदगी भर जेल में सड़ते रहोगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि गए कहाँ। और जितनी जद्दोजहद तुम कर रहे हो उसका घर ढूंढने में तुम्हें लगता है पुलिस भी उतनी मेहनत करेगी? 2-3 दिन कोशिश करेंगे और हमारी मुन्नी भेज दी जाएगी किसी यतीम खाने में। ये हम हरगिज नहीं होने देंगे।
और हमने बजरंगबली की कसम भी खाई कि हम मुन्नी को उसके घर पहुंचा कर आएंगे और पहुंचा कर ही आएंगे। एक जरिया है तुम्हारी मदद करने का। टीवी। टीवी? कहानी में दम नहीं है जी। क्या कह रहे हैं शमशेर साहब? एक हिंदुस्तानी आदमी एक पाकिस्तानी गूंगी बच्ची की इस तरीके से मदद कर रहा है, मेरे ख्याल से तो बहुत दमदार स्टोरी है जनाब। नहीं, वो जो तुम्हारी जासूस वाली कहानी थी ना, वो ज्यादा दमदार थी। उसका क्या हुआ? लेकिन सर वो तो जासूस है ही नहीं। तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो हेलो सर, लेकिन अरे भाई, इस स्टोरी को दिखाने में हमारा क्या फायदा है? सर एक बच्ची को उसके माँ बाप मिल जाएंगे और क्या। माँ बाप मिल जाएंगे? ओ भाई, हम न्यूज भेजते हैं। हाँ, हम कोई हजरत अमीन शाह की दरगाह नहीं है जो बिश्तों को मिलवा दें। लेकिन सर। चलो, खुदा हाफिज। हेलो। नफरत बड़ी आसानी से बिक जाती है जनाब, लेकिन मोहब्बत। ये हजरत अमीन शाह की दरगाह क्या है? बहुत मशहूर दरगाह है, सुनामा सबकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। तो वहां पर अभी तक क्यों नहीं गए? अच्छा, दरगाह और मस्जिद के नाम से तो तुम्हें बुखार हो जाता है। यादनीलीपुर की मस्जिद में गए थे। आखिरकार तुमने झूठ बोल ही दिया। हमने कहाँ झूठ बोला? तो मुझसे तो बुलवाया ना। तो क्या हुआ? महाभारत नहीं देखी टीवी पर? पिक्चर है। नहीं पिक्चर है। अगर आप इस बच्ची को पहचानते हैं, इसके बारे में कुछ भी जानते हैं, तो बराए मेहरबानी अपना फोन नंबर हमारे इस वेबसाइट पर डाल दीजिएगा। हम आपको जरूर फोन करेंगे। कैमरामैन जान नवाब। मैंने तुम दोनों के शॉट भी डाल दिए वीडियो में। इंटरनेट में बहुत ताकत होती थी भाईजान। किसी ने नंबर छोड़ा? अभी तो बहुत कम लोगों ने देखा है, धीरे धीरे बढ़ेगा। मुन्नी तो देखेगी। आजा। ले रिमाइंड करता हूँ मैं। जान नवाब के साथ जाकर साइड में हो जाए। क्या हुआ मुन्नी? क्या दिख गया मुन्नी? रिवाइंड 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 करो। क्या हुआ मुन्नी? पॉज पॉज। मुन्नी तो उसको जानती है। मुन्नी तेरी माँ है। रिवाइंड करो रिवाइंड करो। अरे चांद भाई देखो, बस से उतरी है। ये बस कितने बजे आई होगी? करीबन कुछ 8:30 बजे की होगी। तो पता लगाओ कि ये 8:30 बजे की बस कहां से आती है। आ गई आ गई आ गई। भाई साहब, ये बस कहां से आ रही है? तुम्हें कहाँ जाना है? नहीं, हम पूछ रहे हैं कहां से आ रही है। बड़े अजीब आदमी हो यार। अरे अजीब हो गरीब हो, पहले बताओ कि बस कहाँ से आ रही है? जहानाबाद से। मुन्नी, तेरे गांव का नाम जहानाबाद है? और उससे पहले पड़ता है उर्सेल। उर्सेल? और उससे पहले पड़ता है करीमाबाद। करीमाबाद? और उससे जिला सुल्तानपुर। जिला सुल्तानपुर। तो सुल्तानपुर की है। सुल्तानपुर की है। सुल्तानपुर की है। सुल्तानपुर की है। सर ये वीडियो देखिए। ये वीडियो चांद नवाब ने कल इंटरनेट पर डाला है। और आज मैं आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताने जा रहा हूं। तो दरगाह के बाहर है? सर वो गोजरा आया ही नहीं। सारी दुकानें, दफ्तर, घर सब चेक कर लिए हैं, वो यहाँ है ही नहीं। ऐसा करो, आस पास के सारे जिले के थानेदारों को इस वीडियो से तस्वीरें भेज दो और हर गाड़ी, बस, ट्रक सबको रोको, चेक करो फौरन। यस यस सर।
मेरी बात गौर से सुनना। आगे आओ। लो लो चल निकालो निकालो चल हटाओ चल। अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद नवाब बोल रहा हूँ और आज मैं आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे मुल्क में बिना वीजा के रात के अंधेरे में बॉर्डर के तारों के नीचे से घुस आया और जिसका नाम है बजरंगी। पुलिस की तरह मैंने भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूँ ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है ये आदमी, हमारे मुल्क में क्यों घुस आया, चाहता क्या है? बजरंगी आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत। मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो अपने माँ बाप से बिछड़कर खो गई थी हिंदुस्तान में। बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था। इस कहानी को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये कहानी बेकार है, बकवास है, इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो अब आप लोग ही बजरंगी भाईजान की मदद करें ताकि वो इस बच्ची को अपने घर पहुंचा दें और खुद सलामती के साथ लौट जाएं अपने वतन, अपने घर हिंदुस्तान। अगर आप इस बच्ची को पहचानते हैं, इसके बारे में कुछ भी जानते हैं, तो बराए मेहरबानी अपना फोन नंबर हमारे इस वेबसाइट पर डाल दीजिएगा, हम आपको जरूर फोन करेंगे। कैमरामैन चांद नवाब के साथ चांद नवाब, कश्मीर। अखबार वाले, चैनल वाले, राह चलते लोग क्या सोच रहे हैं, आई डोंट केयर। हमारे लिए वो एक हिंदुस्तानी जासूस है। लेकिन सर, उस लड़की के माँ बाप कंफर्म कर चुके हैं कि वो इंडिया में खो गई थी। सर, लेकिन पाकिस्तानी आवाम के दिलों में उसके लिए हमदर्दी बढ़ती जा रही है। तो फिर यूं करो कि चैनल वालों को और अखबार वालों को ये बता दो कि उसने कबूल कर लिया है कि वो हिंदुस्तानी जासूस है। फिर देखते हैं कहां रहती है हमदर्दी। अपने आदमी को बोलो कि इंडिया वाली इंफॉर्मेशन जल्दी दे। सर, हाँ, ये बच्ची बोल नहीं सकती थी, काफी अच्छे से याद है मुझे। और जी हाँ, यही आदमी लाया था इसे यहाँ पे, कह रहा था कि खो गई है। हेलो जनाब, कुरुक्षेत्र पुलिस स्टेशन और दिल्ली में हमारी हाई कमीशन दोनों ने इस आदमी की स्टोरी वेरीफाई करी है। ये वहां उस बच्ची को लेकर गया था जनाब। ये आदमी जासूस नहीं हो सकता। जनाब हामिद खान, आप ये तय नहीं करेंगे कि कौन क्या है, ये काम मेरा है। आपका काम है उससे कबूल करवाना कि वो जासूस है। लेकिन जनाब और हाँ, अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो अभी बता दीजिए,
हमारे पास और भी बहुत काबिल अफसर हैं और आपको शायद छुट्टी की जरूरत है। उन्हें हर हाल में पवन का कन्फेशन चाहिए। मैंने अपनी सारी जिंदगी इस मुल्क की हिफाजत और शान के लिए काम किया है, लेकिन अगर ये आदमी, अगर इस आदमी को सारी जिंदगी के लिए पाकिस्तान की जेल में डाल दिया गया तो ये हमारे मुल्क की शान के खिलाफ होगा। और ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। हेलो, कौन जनाब? हामिद सर। हामिद सर। जी सर। जी जी सर। जी शुक्रिया। जी बेहतर सर। जी बेहतर। शुक्रिया जनाब। चल कैमरा निकाल, कैमरा। हाँ कैमरा निकाल, आजा। So there's a new video on the Bajrangi story. Oh. Okay. Roll the bullet. Okay, sir. रसिका दीदी, देखो बजरंगी भैया टीवी पे। और आज पाकिस्तानी पत्रकार चांद नवाब ने एक नया वीडियो पोस्ट किया है पवन चतुर्वेदी उर्फ बजरंगी भाईजान का, जो पाकिस्तान की जेल में कैद है। पवन चतुर्वेदी, या जिसे हम सब बजरंगी भाईजान के नाम से जानते हैं, एक ऐसा हिंदुस्तानी जिसने अपनी जान को खतरे में डालकर एक बच्ची को अपने माँ बाप से यहाँ पाकिस्तान में मिलवाने का जिम्मा उठाया। स्टोरी को फौरन रन करो। आखिर बजरंगी ने ये सब क्यों किया? दौलत के लिए, शोहरत के लिए, शान शौकत के लिए? नहीं, बजरंगी ने ये सब अपने सच्चे और अच्छे दिल से किया। इसलिए किया है बजरंगी ने एक पाकिस्तानी शाहिदा को हिंदुस्तानी नहीं बल्कि इंसानी नजरों से एक मोहब्बत भरे दिल से देखा। पर अफसोस, खुदा का यह बंदा भी दो मुल्कों की नफरत के बीच फंस कर रह गया। और आज इस नफरत ने बजरंगी को मुजरिम की तरह पाकिस्तान में छुपने पे मजबूर कर दिया। बस अब इस नफरत को खत्म कर, और ये काम हमें करना है, दोनों मुल्कों के हजारों करोड़ों लोगों को जो अपने बच्चों को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से पालना चाहते हैं। तो चलिए हम सब मिलकर इस नफरत को खत्म करते हैं। कल सुबह एक साथ नरोवर चेक पोस्ट की तरफ बढ़े। ये क्या बकवास है? नारवल बॉर्डर को सील कर दो। दोनों मुल्कों के हजारों करोड़ों लोग वहां पहुंचकर ये तय कर लें कि पवन चतुर्वेदी को, मेरे बजरंगी भाईजान को कोई बॉर्डर पार करने से न रोक पाए, कोई घर जाने से न रोक पाए। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब। भाईजान, बजरंग बली से जो हमने वादा किया था वो हमने पूरा कर दिया। मुन्नी अब
शायद अब अपने माँ बाप के साथ में है। शायद। हाँ, शायद। और चलो चलो पवन चलो। लौट के जरूर आना, और इस बार तारों के नीचे से नहीं, वीजा का ठप्पा लगवा के लाना। बजरंगी भाईजान, 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 बजरंगी भाईजान। गेट खोलिए। सर, आपकी अरेस्ट के ऑर्डर है हमारे पास। अगर अपनी जान को खतरे में डालकर ये आदमी आपकी खोई हुई बेटी को वापस अपने घर ले आता तो क्या तब भी आप गेट नहीं खोलते? आप जानते हैं मैं ये गेट नहीं खोल सकता। ये आवाजें सुन रहे हैं? ये है पाकिस्तान की आवाम। अगर इन्हें सही और गलत में फर्क दिखाई दे सकता है तो आपको क्यों नहीं? आप तो फौजी हैं, सही और गलत की बेहतर पहचान रखते हैं। हमारे ऑर्डर्स हैं सर कि इस आदमी को बॉर्डर पार करने से रोका जाए, लेकिन हम तो कुछ ही सिपाही और लोग हजारों की तादाद में, समझ रहे ना?
क्योंकि तू धड़कन